वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी मनसब ली चांग से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान $4.2 मिलियन की सरमायाकारी के मुआहदे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना। गुजरात शहर को इंतजामिया के गलत फैसले ने डबो दिया। देहात का बारिशी पानी शहर की तरफ मोड़ दिया। शहर की सड़कें नदी नालों में तब्दील। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर पानी का शदीद दबाव। बस्ती गाकरी का बंद टूट गया। पानी फसलों में दाखिल। दरिया रावी पे शातरा के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। बहाव बढ़कर 1 लाख क्यूसिक से तजावुज कर गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर पे चूंग रिलीफ कैंप आमद। मरीम नवाज को फ्लड रिलीफ इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का आरसी क्लासरूम का दौरा। बच्चों से बातचीत। पाकिस्तान और चीन का दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने का अज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीनी क़यादत की गैर मुतज़लज़िल हिमायत का शुक्रिया अदा किया। SCO सरबराही इजलास के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान चीन के तरक्याती मॉडल से सीखना चाहता है। इलामी के मुताबिक पाकिस्तान जल्द चीनी कैपिटल मार्केट में पांडा बॉन्ड जारी करेगा। मुलाकात में जॉइंट एक्शन प्लान 2024-29 पर दस्तखत। अहम संगे मील करार। CPEC के तहत ML1 कराकुरम हाईवे की रीअलाइनमेंट और गवादर पोर्ट की ऑपरेशनलाइजेशन के जल्द निफाज पर जोर। CPEC फेज 2 बशमोल 5 नए कॉरिडोर्स पर तेजी से काम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने BTB सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया। कॉन्फ्रेंस में 300 पाकिस्तानी और 500 चीनी कंपनियों की शिरकत। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। दोनों ममालिक के दरमियान CPEC फेज 2 समेत ताउन के कई मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म से चीनी वज़ीर बराए सनत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने भी मुलाकात की। पाकिस्तान और चीन के दरमियान $4.2 मिलियन की सरमायाकारी के मुआहदे। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में पाकिस्तान और चीन में 21 मुफ़ाहमती याददाश्तों के तबादले। बीजिंग में बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, सरमायाकारों के दरमियान मुफ़ाहमती याददाश्तों का तबादला खुश आइंद है। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। चीनी भाइयों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। चीनी सरमायाकारों के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर पानी का शदीद दबाव। बहाव 5 लाख क्यूसिक से तजावुज। गेज 414 से ऊपर चला गया। शेर शाह पर पानी रेलवे पुल से 2 फुट से भी कम रह गया। हेड मोहम्मद वाला पुल को ब्रीच करने में ताखीर से अवामी बंदों पर दबाव बढ़ गया। बस्ती गागरी का बंद टूट गया। पानी फसलों में दाखिल। सिलाबी पानी टॉल प्लाजा की जानी बढ़ने लगा। अकबर फ्लड बंद की करीबी बस्तियां खाली करा ली गई। हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह रोड पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। पाक फौज, जिला इंतजामिया, रेस्क्यू और दीगर इदारे हाई अलर्ट। फ्लड रिलीफ कैंप्स की तादाद मजीद 1000 बढ़ा दी गई। DG-PDA में इरफान काठिया कहते हैं, हेड मोहम्मद वाला पर सूरत हाल कंट्रोल में है। अकबर फ्लड में शगाफ की नौबत आई तो 27 देहात मुतासिर हो सकते हैं। 48 घंटों में हेड सिदनाई की सूरत हाल परेशान कुन है। शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव बढ़ रहा है। बैक वाटर इफेक्ट के तहत 203 गाँव सैलाब से मुतासिर हो सकते हैं। दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। बहाव बढ़कर 1 लाख क्यूसिक से तजावुज कर गया। सिधनाई के मकाम पर बहाव में कमी, मगर अब भी गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल। सिधनाई पर बहाव 1,97,000, बलोकी पर 2 लाख क्यूसिक से जायद बहाव। हेड मराला, खानकी और कादराबाद पर बहाव में कमी आने लगी। 2 नौजवान सैलाबी पानी में डूबकर जाँ बहक। हेड मराला पर पानी का बहाव कम हो गया। बहाव 2,52,000 क्यूसिक हो गया। खानकी पर 5,26,000, कादराबाद पर 5,30,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड तरीमू पर दरमियाने और पंजनद पर निचले दर्जे का सैलाब है। तरीमू पर बहाव 2,53,000 क्यूसिक है। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बहाव 3,19,295। सुलेमान की पर 1,32,000 क्यूसिक।
दरिया सिंध में गुड्डू, सखर और कोठरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। उधर भारत का एक बार फिर पाकिस्तान से सफारती सतह पर राब्ता। भारतीय हाई कमीशन ने दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया। दरिया सतलुज में हरीके और फेरोजपुर के मकामात पर सैलाब का खदशा है। वजारत आबी वसाइल ने अलर्ट जारी कर दिया। 506 मिलीमीटर की रिकॉर्ड बारिश से गुजरात डूब गया। शहर में हर तरफ पानी ही पानी। कई इलाकों में 4-4 फुट पानी जमा। नदी नाले बिफर गए। कई देहात ज़ेर-ए-आब। घर, फसलें, दुकानें, बाजार सब पानी की नज़र। सेशन कोर्ट समेत अहम सरकारी इमारतों में पानी दाखिल। पानी के बाइस शहर की बेशतर मार्केटें बंद। गुजरात जेल में पानी भरने से 170 कैदी गुजरांवाला और लाहौर मुंतकिल। शहर में आज सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। 24 घंटों के दौरान पंजाब में मजीद बारिशों की पेशगोई। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, जेहलम, नारोवाल में शदीद बारिश मुतवक्के। NDMA ने सैलाबी सूरत हाल का खदशा जाहिर कर दिया। पंजाब के तीनों दरिया काबू से बाहर। दरिया सतलुज में हेड इस्लाम के मकाम पर बहाव में इजाफा। मौजा झेडू का जमींदारा बंद टूट गया। पानी करीबी बस्तियों में दाखिल। मौजा शरफ, अकबर शाह, फतवाला चक पानी की जद में। कमालिया और पीर महल के दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें बर्बाद। बिहाड़ी, बुरेवाला, मेलसी के सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब। आरिफवाला में दरिया सतलुज में डूबकर एक शख्स जम बहक। दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। चिनियोट में पानी एक बार फिर 5 लाख क्यूसिक की सतह अबूर कर गया। कलरी पुल पर दरिया चनाब में डूबने वाले नौजवान की लाश मिल गई। चनाब के मुंह जोर रैले ने मुजफ्फरगढ़ में तबाही मचा दी। 300 बस्तियों में पानी ही पानी। लोगों की नकल मकानी। मुल्तान के नवाही इलाके, बंदबोसन और मुलहिका इलाकों में भी तबाही। सुबह नाश्ता क्या करके आए? नान, चने, हलवा। नान, चने, हलवा। और इधर कैंप में खाया? अच्छा। और यहाँ पे कोई तकलीफ तो नहीं? सब कुछ है? पंखा लगा हुआ है? सब कुछ लगा। ओहो, मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया। ये आपका हक है सारा। मेरा बस स्टैंड में सब कुछ उठा के आपको दे। पूरी कोशिश करूंगी। मैं आज देखती हूँ कितना पानी निकला है, कितना रह गया, और जो कुछ हमसे हो सका हम करेंगे। पानी क्यों में फंस गया उधर सही पार्क में फंस गया। हमें बोले लोगों को पता नहीं था। कोई बात नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में चूंग रिलीफ कैंप आमद। मरियम नवाज को फ्लड रिलीफ इकदामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरियम नवाज का आरजी क्लासरूम का दौरा। बच्चों से बातचीत। मरियम नवाज ने रिलीफ कैंप में खवातीन से भी मुलाकात की। दूसरी जानिब वज़ीर आला की हिदायत पर रिलीफ कैंपों में इलाज मुआलजे के खुसूसी इंतजामात। हामला खवातीन के चेकअप के लिए डॉक्टर और अमला मौजूद। बर वक्त अस्पताल पहुँचने के लिए रूरल एम्बुलेंस सर्विस भी मैसर। पंजाब की तारीख में पहली बार क्लिनिक ऑन बोर्ड सर्विसेज का आगाज। सैलाब ज़दा इलाकों में कश्तियों पर अस्पताल कायम। चीन हमेशा अमन, इस्तेहकाम और दुनिया में तरक्की की कुव्वत रहेगा। इत्तेहादी गैर मुल्की हुकूमतों और बैन अल-अक़वामी दोस्तों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग का जापान के खिलाफ चीन की फतह की 80वीं सालगिरह की इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहा, फतह का ये दिन चीनी कौम की तारीख और दुनिया की तरक्की के लिए फैसला कुन मोड़ है। आलमी निज़ाम को शफाफ और मुनसिफाना बनाया जाना चाहिए। जंगल के कानून की तरफ लौटना नहीं चाहिए, जहाँ ताकतवर कमज़ोर का शिकार करता है। बीजिंग के ग्रेट हॉल में शानदार इख्तितामी गाला। स्टेज परफॉर्मेंस में फाशिज्म के खिलाफ खूनरेज लड़ाई और जापानी सिलेंडर के मनासिर पेश। जंग में मारे गए लाखों अफराद को खराज अकीदत पेश। चीन की फौजी परेड खूबसूरत और बेहद मुतासिर कुन थी। शी जिनपिंग मेरे दोस्त हैं, उनकी तकरीर में अमेरिका का जिक्र होना चाहिए था। मैंने 7 जंगें रुकवाई, इस पर कोई बात नहीं करता। अमेरिकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में पोलैंड के सदर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, प्यूटिन से ताल्लुकात का 2 हफ्ते में पता चल जाएगा। प्यूटिन जानते हैं मैं कहाँ खड़ा हूँ, फैसला उन्हें खुद करना है। हम नाखुश हुए तो अच्छा नहीं होगा। ट्रंप की भारत को भी वार्निंग। कहा, भारत पर लगाई गई पाबंदियां अभी सानवी हैं, पाबंदियों का दूसरा और तीसरा मरहला अभी बाकी है। सोशल मीडिया पर पैगाम में ट्रंप ने कहा, हमास तमाम 20 यरगमाली रिहा करे। इस्राएली यरगमाली छूटने पर सूरत हाल तब्दील होगी और जंग खत्म हो जाएगी। अमेरिका दरामदात पर टैरिफ नहीं लेगा तो गरीब मुल्क बन जाएगा।
इसी ज़माने में आर्मी चीफ की जो है वो मुद्दत जो है ड्यूरेशन वो 4 साल होती थी। उसके बाद 76 में 3 साल हो गई। अब बाई दी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो 5 साल हो गई है। तो इसमें एक्सटेंशन कहाँ से आ गई, या इसमें जो है वो तसलसल कहाँ से आ गया? जब वो मुद्दत 5 साल है और जब वो मुद्दत ख़त्म होगी नवंबर 2027 में, तो फिर वहाँ पे एक्सटेंशन का सवाल उठेगा। आर्मी चीफ की मुद्दत 5 साल हो गई। किसी ज़माने में मुद्दत 4 साल होती थी। आर्मी चीफ की 2027 में मुद्दत पूरी होगी, फिर एक्सटेंशन का सवाल होगा। वज़ीर आज़म के मुश्ती राना सनाउल्लाह का कहना है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कौम को मार्का हक की सूरत में फ़ख्र का मौका दिया। सिविल वार की कोशिश हो रही है। 9 मई को भी ये कोशिश हुई। मजीद कहा मौसमियाती तब्दीली पूरी दुनिया में आ रही है। सतलुज और रावी खुश्क हो चुके थे, वहाँ बहुत पानी आया। गवर्नमेंट ने इस मरतबा टीम वर्क किया, जानी नुकसान कम हुआ, लाखों अफराद को निकाला है। राना सनाउल्लाह ने कहा हुकूमत अलर्ट ना होती तो नुकसान बहुत ज़्यादा होता। 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट की तश्कील का मामला। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 31 अक्टूबर के अक्सरियती फैसले पर अमल दरामद की इस्तेदा। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा मुल्क में सियासी जमातों को निशाना बनाया जा रहा है। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया को एग्जीक्यूटिव का ज़ैली इदारा बना दिया गया। आज जजेस खुद कह रहे हैं अदलिया आज़ाद नहीं। असद कैसर ने कहा जहां अदलिया आज़ाद होती है वहां कौम आज़ाद होती है। चीफ जस्टिस से गुजारिश है कि किरदार अदा करें। शफाफ इंतखाबात का ख्वाब आज तक पूरा नहीं हुआ। जिस माशरे में सच्चाई खत्म हो वो तबाह हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस अतर मिनल्ला का कराची बार एसोसिएशन के सेमिनार से खिताब। कहा आईनी हुकूमत ना हो और जज खामोश रहे तो हल्फ की खिलाफ वर्जी है। जिना हाउस हमला केस अलीमा खान के बेटों शेर शाह और शाहरेज खान की जमानतें मंजूर। लाहौर के इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने अलग अलग फैसला सुना दिया। अदालत के मुल्जिमान को रिहा करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। गंदम, आटा और रोटी के निर्ख बरकरार रखने के लिए सख्त इक़दामात का फैसला। फीड मिलों में गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला। फीड मिलों में गंदम का इस्तेमाल रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज। पेरा को गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई का टास्क। मरीम नवाज का कहना है गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी अवाम से दुश्मनी के मुतरादिफ है। चीनी 1 रुपया महंगी हो तो अवाम की जेब से 7 रुपए जाते हैं। कीमत 120 से 180 हुई तो 400 अरब मिल्स मालिकान के पास गए। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वेनर शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 30 से 40 मिल्स मालिकान को 300 से 400 अरब का फ़ायदा पहुंचाया गया। 30 से 40 शुगर मिल्स मालिकान का ताल्लुक सियासत से है। गुड्डू पर पानी का बहाव अभी तक नॉर्मल है। सुपर फ्लड का खतरा अभी टला नहीं। भारत की जानिब से मजीद 5 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 24 लाख लाइव स्टॉक सैलाब से मुतासर होने का खदशा है। आबी माहिरीन के साथ मिलकर मुस्तकबिल के फैसले करना होंगे। शर्जील मेमन का रेन एंड फ्लड इमरजेंसी मॉनिटरिंग सेल का भी दौरा। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल। गिरफ्तार 4 मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मुल्जिमान को एहतसाब अदालत में पेश किया गया था। कराची में डाकू ने एक और शहरी की जान ले ली। औरंगी टाउन 11:30 में डकैती मज़ामत पर नौजवान कत्ल। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई।
फिनलैंड ने शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस मगरिब का इत्तेहाद कमजोर करने की कोशिश करार दे दी। फिनलैंड के सदर ने कहा, गैर मगरबी ममालिक को इकट्ठा करके मगरबी इत्तेहाद को कमजोर करने की कोशिश की गई। जनूबी दुनिया खुसूसन भारत के लिए ज्यादा पुरवकार पॉलिसी ना अपनाई तो हम हार जाएंगे। रूसी सदर प्यूटन और शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन की मुलाकात दो तरफा ताल्लुकात आला सतह पर रखने का आज़म, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। प्यूटन का शुमाली कोरिया के फौजियों को कुर्सक में लड़ाई पर खराज तहसीन। किम जोंग उन ने रूसी सदर का शुक्रिया अदा किया, रूस की हिमायत जारी रखने का इरादा। बीजिंग में रूसी सदर और शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन की मुलाकात तवज्जो का मरकज बन गई। मुलाकात के बाद किम जोंग उन के अमले ने पहले उनकी कुर्सी साफ की, फिर उनके छुए सामान को भी बड़ी एहतियात के साथ साफ किया। अमला गिलास भी साथ ले गया जिसमें किम जोंग ने पानी पिया था। रूसी सदर प्यूटन और चीनी सदर के दरमियान होने वाली गैर रस्मी गुफ्तगू कैमरे में महफूज हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रूसी सदर चीनी सदर को तिब में जदीद टेक्नोलॉजी के फवायद बताते नजर आ रहे हैं। सैफरी की सीरीज में आज पाकिस्तान यूएई फिर आमने सामने होंगे। सीरीज में पाकिस्तान 2 मैच जीत चुका, यूएई ने दोनों मैच हारे। इवेंट में पाकिस्तान 4 पॉइंट्स और बेहतर रन रेट की वजह से टॉप पर है। हॉकी खिलाड़ियों का डेली अलाउंस 400 रुपये करने की तजवीज़। पीएसबी की तजवीज़ पर हॉकी प्लेयर बरहम 400 रुपये डेली अलाउंस को मजाक करार दे दिया। कहते हैं 400 रुपये तो मजदूर की दिहाड़ी नहीं, हमारे पास नौकरियां भी नहीं, डेली अलाउंस भी वक्त पर नहीं मिलता, इससे बड़ी हमारी बेतौकीरी क्या होगी, इससे बेहतर है खेलना छोड़ दें। यानिक सिनर की हार्ड कोर्ट पर मुसलसल 26वीं कामयाबी। यूएस ओपन मेंस सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए। यानिक सिनर ने हम वतन लोरेंजो मोसेटी को 3-0 से शिकस्त दी। विमेंस सिंगल्स में नाओमी ओसाका कैरोलिना मोचुआ को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गईं। अमांडा एनिसिमोवा ने फाइनल 4 में जगह बना ली। इगा श्वेटेक को अपसेट शिकस्त। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में बेहतरी। मौसीकी के मैदान में भी कुर्बतें बढ़ने लगी। राहत फतेह अली खान ने बंगाली जबान में गाना गाकर दिल मोह लिए। के लिए क्या कर सकते हो? चोरी कर सकते हैं, डकैती कर सकते हैं, किसी की जान भी ले सकते हैं। हम आपकी बीबी को नहीं बचा सके। मेरे बच्चे चाहिए, मेरे बच्चे। क्या हो गया, पागल हो गई हैं आप? अब अनम की पैदाइश से क्या खुश नहीं है? तू नहीं ढूंढ पाएगा, ये पुलिस का काम है, उन्हें करने दे। बच्ची को उसके माँ बाप से छीन के अपने घर में रखा हुआ है। मेरी बेटी को ले गए। और पैसे की ताकत ने रिश्तों की आवाज दबा दी। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के नए ड्रामे की दिल को छू लेने वाली कहानी। जल्द आ रहा है ड्रामा सौदा, सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।